हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नाटक को, ठीक है? और ये नाटक जहाँ से जो भारतेंदु द्विवेदी काल या अन्य युग के जितने भी महत्वपूर्ण नाटक और नाटककार हैं सभी को हम लोग एक साथ देखने वाले हैं यहाँ पर और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे ही जाने हैं, चाहे आप बीपीएससी तैयारी 4 का तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका यूजीसी नेट है या फिर अन्य एग्जाम है, जो भी हिंदी क्षेत्र से हैं, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है पिता। कल हम लोगों ने निबंध को देखा था और आज जो है नाटक से देखेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण अभी तक नाटक बने हैं, सभी को देखेंगे, जो भी प्रश्न में पूछा जाता है और पूछा जाने वाला है। तो चलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सेशन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए और अपने फ्रेंड तक भी इसे ज़रूर से शेयर करें दोस्तों। चलिए, तो आज सबसे पहला नाम देखेंगे हम लोग महाराज विश्वनाथ सिंह का, ठीक है? जिन्होंने आनंद रघुनंदन 1833 से 45 के मध्य इन्होंने लिखा है और ये कितने ही बार एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, आनंद रघुनंदन, ठीक है? महाराजा विश्वनाथ सिंह और ये जो प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था, ठीक है? तो ये प्रश्न यहाँ से आपके 100% बनेंगे, ठीक है? अगला नाम है अमानत का, जिन्होंने इंदर सभा नामक नाटक लिखा है 1853 ईस्वी में। गिरधर दास, जिनका नहुस काफी लोकप्रिय रहा है, पूछा जाता है 1857 ईस्वी। राजा लक्ष्मण सिंह का है शकुंतला नाटक, जो कि 1862 में ये टीजीटी में पूछा गया था इस बार ही। श्रीनिवास दास का है तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी संयोगिता स्वयंवर। तो ये कुछ गिने चुने महत्वपूर्ण नाटक हैं। आगे देख लेते हैं अगला नाम जो है, अगला नाम काफी महत्वपूर्ण है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यहाँ से तो प्रश्न आपके 100% बनते हैं। अनुदित नाटक पहले देखते हैं कौन कौन सा है इनका। तो विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडम्बनम, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। यहाँ तक आपके अनुदित नाटक हैं सभी। अब मौलिक नाटक को देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप और प्रेम जोगनी। ये कुछ ऐसे नाटक हैं जो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और इस बार टीजीटी पीजीटी यहाँ तक 6 to 8 में भी पूछे गए थे प्रश्न। तो इस विधा को आपको एकदम अच्छे से देखना है, यहाँ से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। अगला नाम है प्राणचंद्र चौहान का, जिन्होंने रामायण महानाटक लिखा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अगला नाम है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, जिन्होंने जानकी मंगल, जो कि प्रथम अभिनीत नाटक भी इसे माना जाता है, तो ये भी 7वें फैक्ट को ध्यान में रखना है। आगे है राधा कृष्ण दास, जिन्होंने दुखनी बाला, महारानी पद्मावती, धर्मालाप और महाराणा प्रताप, ये इन्होंने नाटक लिखा है, जिनमें से दुखनी बाला और महारानी पद्मावती काफी पूछी जाती है। आगे देख लेते हैं अगला नाम है किशोरी लाल गोस्वामी जी का, जिन्होंने मयंक मंजरी और परनई परनय लिखा है, ठीक है? आगे नाम है शिव नंदन सहाय, जिन्होंने कृष्ण सुदामा नाटक लिखा है। अगला नाम देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र को, जिन्होंने संगीत शाकुंतल लिखा है, यहाँ से प्रश्न बने थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का है भारत सौभाग्य 1889 ईस्वी और यहाँ से यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे गए थे। आगे नाम देखते हैं बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने दमयंती स्वयंवर 1892, नल दमयंती ये पूछा गया था। जैसा काम वैसा परिणाम 1877 और आचार विडम्बन ये भी पूछा जाता है। आगे नाम अगला नाम है जो राधा कृष्ण दास का महारानी पद्मावती, जिन्होंने 1893 ईस्वी में लिखा है, इन्होंने राधा कृष्ण दास ने महारानी पद्मावती, ठीक है? और यहाँ पर देख सकते हैं महारानी पद्मावती राधा कृष्ण दास और यहाँ पर भी राधा कृष्ण दास, तो दोनों नाम एक ही हैं, 2 बार दिया गया है क्योंकि यहाँ से जैसे जैसे प्रश्न पूछा गया है 15 वर्षों में जो पूछा गया है उसी तरह से यहाँ पे रखा गया है, ठीक है?
तो ये 15 वर्षों में जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं नाटक विधा से सभी यहाँ पर सम्मिलित है। जिन-जिन लेखकों के द्वारा, नाटककारों द्वारा नाटक रचित है, सभी यहाँ पर मेंशन की गई है टोटल 15 वर्षों का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सीरीज़ आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं करा रही हूँ। यहाँ से प्रश्न आपके 100% बनेंगे। चाहे वो नाटक हो, निबंध विधा हो, उपन्यास हो, कहानी हो, सभी मैं कराने वाली हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल धैर्य बनाकर इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर से जुड़ जाएँ, वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होता है, वो मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ, ठीक है? आगे है राजस्थान केसरी अथवा महाराणा प्रताप सिंह, ये भी राधा कृष्ण दास जी का ही है। अब देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ प्रश्न आया हुआ था। ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा गया था ये, ठीक है? तो जिस तरह प्रश्न पूछने का तरीका है, उसी तरह से यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने देखिए इन्होंने भी नाटक लिखा है प्रद्युम्न विजय रुक्मणी परिणय, ये पूछा जाता है 1894 का। अगला नाम है राधा चरण गोस्वामी जिन्होंने अमर सिंह राठौर नामक नाटक लिखा 1895 में। देवकी नंदन खत्री ने सीताहरण रामलीला नाटक लिखा 1889 में। आगे नाम देखते हैं नारायण प्रसाद बेताब, इनका बेताब उपनाम है, ध्यान में रखना है इसको। कृष्ण सुदामा इन्होंने भी लिखा गौरख धंधा, मीठा जहर, रामायण नाटक, संपूर्ण नाटक, महाभारत, ठीक है। अगला नाम है आगा हर्ष कश्मीरी का अछूता दामन, असीरे हिर्ष, खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, भीष्म प्रतिभा प्रतिज्ञा, बिल्व मंगल, यहूदी की लड़की। तो यहाँ से प्रश्न आपके इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा साइड रखेंगे हम, जो भी महत्वपूर्ण है उसको मैं इंडिकेट करते जाऊंगी। अगला नाम है आनंद प्रकाश कपूर, कलयुग नाटक 1912 का है, संसार स्वप्न 1913, सुनहरा सांप सुनहरा 20 है, तो ये 1919 का है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का है कृष्ण अर्जुन युद्ध, ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। 1918 ईस्वी का। आगे है काफी महत्वपूर्ण नाम है, इनके बिना तो नाटक ही अधूरा है, तो इनको अच्छे से देखना है। इनका नाटक है सज्जन है, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणा, राजश्री 1915 का है, विशाख 1921 का है, अजात शत्रु 1922 का है, कामना 1924 का है, जन्मेजय का नायक 1926 का है, स्कंदगुप्त 1928 का है, एक घूंट, हालांकि ये एकांकी माना जाता है, लेकिन ये नाटक विधा नाटक में भी इनकी लगी हुई है एक घूंट, तो ध्यान में रखना है इसे। चंद्रगुप्त जो है 1931 है, और ध्रुव स्वामी जो कि इनका समस्या प्रधान नाटक भी माना जाता है, और ये लास्ट इनका नाटक भी है, तो ये 1933 का नाटक है। तो इनको एकदम से ध्यान में रखना है, किसी भी नाटक को नहीं छोड़ना है, एकदम से ध्यान में रखना है। आगे नाम है हरिकृष्ण प्रेमी जी का, इनका है स्वर्ण विहान 1930, रक्षाबंधन ये पूछी जाती है 1934, पताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिव साधना 1937, आहुति पूछा गया था, ध्यान में रखना है, स्वरभंग और विष्पान। आगे नाम है लक्ष्मी नारायण मिश्र, काफी महत्वपूर्ण नाटककार हैं, अशोक 1927, सन्यासी 1929, मुक्ति का रहस्य 1932, राक्षस का मंदिर 1932, राजयोग 1934, सिंदूर की होली ये पूछा गया था इस बार टीजीटी में, बीपीएससी तैयारी थर्ड में, आधी रात 1934 और अपराजित और चक्रव्यूह, ये इनको कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं। आगे नाम देख लेते हैं किनका है परिपूर्णानंद वर्मा जी का वीर अभिमन्यु नाटक, ये इनका एकमात्र नाटक यहाँ पर देख सकते हैं। आगे नाम है वियोगी हरि जिन्होंने छद्म योगिनी प्रबुद्ध यमुना यामुन अथवा यमुनाचार्य चरित इन्होंने लिखा है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेठ गोविंद दास का इतना इनका इम्पोर्टेंट है, कर्तव्य 1936, स्नेह या स्वर्ग 1946, कर्ण 1942, शशि गुप्त 1942, हिंसा और अहिंसा, तो कर्तव्य को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इनका। किशोरी लाल वाजपेयी जी का है सुदामा 1934 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी ने सुभद्रा 1934 और जयंत 1934, तो इसको उतना ध्यान में नहीं रखना। प्रेमचंद्र जी का नाटक आपको ध्यान में रखना है करबला और संग्राम, तो करबला 1928 और संग्राम 1922 में है, और पीजीटी में ये प्रश्न पूछे गए थे। आगे नाम है उपेंद्र नाथ अस्क का
अंजू दीदी जो कि आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। अंधी गली, पैंतरे, सूखी डाली ध्यान में रखना है, तौलिए भी ध्यान में रखना है। कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन, कैद, उड़ान, ये कैद और उड़ान को भी ध्यान में रखें आप। लौटता हुआ दिन, जय पराजय, छठा बेटा, स्वप्न। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाटक अस्कित जी के हैं। अगला नाम है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ठीक है, कौशिक इनका उपनाम है। अत्याचार का परिणाम 1921, हिंदू विधवा नाटक ये 1935 का है। गोविंद वल्लभ पंत का है कंजूस की खोपड़ी 1923, अंगूर की बेटी ये इंपॉर्टेंट है। सुहाग बिंदी 1940, ययाति 1947। ये कुछ महत्वपूर्ण नाटककार रहे हैं। अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है बेचन शर्मा उग्र, जिनका उग्र उपनाम है। तो इनका है चुंबन 1937 और डिक्टेटर, ठीक है, 1937 का। मैथिली शरण गुप्त इनका महत्वपूर्ण है, अनघ 1923 का, और ये गीति नाट्य है, ध्यान में रखना है। हरिशंकर हरिकृष्ण प्रेमी है, इनका स्वप्न विहान नाटक है 1930 का। भगवती चरण वर्मा का तारा नाटक है। उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा 1937 और विश्वामित्र, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए थे। अगला नाम है जीपी श्रीवास्तव का दुमदार आदमी, ये पूछा गया था, ठीक है, दुमदार आदमी। गर गरबर झाला ये 1919 का है। नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सिर 1926 का। देख सकते हैं कितना बड़ा इसका टॉपिक है, नाटक है। लग रहा है कि कहानी जैसा हो या फिर कविता जैसा, लेकिन ये एक नाटक है। भूल चूक 1928 है। चोर के घर छिछोर ये 1933 का है। चाल बेढप ये 1934 का है। साहित्य का सपूत 1934 का है। स्वामी चौखंडानंद 1936 का है, ठीक है। आगे नाम देखते हैं। अगला नाम है विष्णु प्रभाकर जी का। विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है डॉक्टर, महत्वपूर्ण है डॉक्टर, क्योंकि इस बार पीजीटी में टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। 1958 का है। समाधि कुहासा और किरण 1915, अब और नहीं 1981। युगे युगे क्रांति ये पूछी जाती है। टूटते परिवेश ये भी पूछी गई थी। अगला नाम है जगदीश चंद्र माथुर जी का, इनका कोणार्क काफी महत्वपूर्ण है, पूछा गया था। शारदिया पहला राजा 1969, दशरथ नंदन शारदिया, ठीक है, तो शारदिया यहाँ पर 2 बार दे दिया गया है। अगला नाम है धर्मवीर भारती, जिनका अंधा युग गीति नाट्य के तौर पे भी है, तो इसको ध्यान में रखना है, 1955 का है। अगला जो नाम मैं बताने वाली हूँ काफी महत्वपूर्ण है, ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, इनका काफी मात्रा में इन्होंने नाटक की रचना की है। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। देख लें कि अंधा कुआं 1955 है। मादा केक्टस 1959 है। तीन आंखों वाली मछली 1960 है। सुंदर रस 1961 है। सूखा सरोवर 1960 है। रक्त कमल 1962 है। रात रानी 1962 है। दर्पण 1963 है। सूर्यमुख 1968 है। कलंकी मिस्टर अभिमन्यु कलंकी 1969 है। मिस्टर अभिमन्यु 1971 है। कर्फ्यू 1972 है। अब्दुल्ला दीवाना व्यक्तिगत इन्होंने लिखा है। राम की लड़ाई 1971 है। सगुन पंक्षी पंच पुरुष गंगा माटी, ये कुछ महत्वपूर्ण इनके नाटक है, तो इनको ध्यान में रखना है आपको। अगला नाम है काफी महत्वपूर्ण है मोहन राकेश, जिन्होंने आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963 और आधे अधूरे 1969, ये 3 नाटक ऐसे हैं इनके जो कि काफी महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान में रखना है। अमृत राय जी के है चिंदियों की एक झालर, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत का है रजत शिखर शिल्पी और सुवर्ण, ठीक है, तो इनके 3 भी नाटक ध्यान को रखना है। दुष्यंत कुमार का है एक कंठ विस्पाई, जिन्होंने 1963 में इसकी रचना की है। और ये जो है आपका काव्य खंड में भी कहीं ना कहीं आता है, लेकिन ये नाट्य खंड में भी इसको रखा जाता है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा गया था। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है न्याय की जीत। विनोद रस्तोगी का है आजादी के बाद और नया हाथ। नरेश मेहता का है सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं। मनु भंडारी जी का है बिना दीवारों का घर, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है।
शिव प्रसाद सिंह का है घाटियां गूंजती है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है नेफा की एक शाम, ये पूछा गया था। और शुतुरमुर्ग, ये भी पूछा गया था। विपिन कुमार का है तीन अपाहिज 1963। गिरिराज किशोर का है नरमेघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है सुरेंद्र वर्मा, जो कि नाटक विधा में इन्होंने अपनी लोकप्रियता हासिल की है। तो इनको देखिए, इनका नाटक को द्रौपदी 1970, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये 1975 है। ठीक है, सेतु बंद आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद। और यहाँ पर कुछ नाटक नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पूछा गया है उसी तरह से यहाँ पर रखा गया है। हालांकि कुछ और नाटक इनके हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं बकरी, काफी महत्वपूर्ण है। लड़ाई भी महत्वपूर्ण है। कल भात आएगा, अब गरीबी हटाओ 1981 का है। और बकरी जो है 1979 का है। भीष्म शानी का है हानुस, कबीरा खरा बाजार में, काफी महत्वपूर्ण है। मणि मधुकर का है रस गंधर्व, ध्यान रखना है। बुलबुल सराय खेला कोलमपुर। आगे है नाम मुद्रा राक्षस, मरजीवा तेंदुआ, तिलचट्टा, ये पूछा गया था। गुफाएं यूसुफ फुल्ली। और सुशील कुमार सिंह जी का है सिंहासन खाली है, ये ध्यान रखना है। चार यारों की यार, नागपास। शंकर शेष जी का काफी महत्वपूर्ण है। एक और द्रोणाचार्य, ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। खजुराहो का शिल्पी फंदी, बंधन अपने अपने और घरौंदा। आगे है मृदुला गर्ग का एक और अजनबी, ये इनका नाटक है। ब्रिजमोहन शाह का त्रिशंकु। हालांकि जो त्रिशंकु है वो काव्य खंड में भी है, किसने लिखा है तो अज्ञे के द्वारा लिखा गया है त्रिशंकु, इसे भी ध्यान में रखना है। बलराम पंडित द्वारा है पांचवा सवार। आगे नाम है, अगला नाम देखते हैं कमलेश्वर, अधूरी आवाज। शरद जोशी का है एक था गधा उर्फ अल्लाह दाद खां, अंधों का हाथी। हमीदुल्लाह का है दरिंदे और उत्तर उर्वशी, उत्तर उर्वशी पूछी जाती है। कुसुम कुमार का है रावण, ओम क्रांति क्रांति, दिल्ली ऊंचा सुनती है, ये पूछी जाती है। रमेश उपाध्याय का है पेपर वेट। हबीब तनवीर का महत्वपूर्ण है आगरा बाजार। राजा चंबा और चार भाई गांव के नाव, ससुरार मोर नाव, दामाद ख्याल ठाकुर, पृथ्वी पाल सिंह और चरणदास चोर। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगरा बाजार और चरणदास चोर। चरणदास चोर शायद बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। ठीक है, तो और एस्टेट में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सभी रचनाओं को यानी कि नाटक को आपको ध्यान में रखना है, और नाटककार को ही। और आगे देख लेते हैं एकांकी को भी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। भुवनेश्वर, जो कि एकांकी के लिए बहुत काफी प्रसिद्ध है, ये कारवां इनका है 1935। श्यामा एक साम्यहीन साम्यवादी शैतान, प्रतिमा का विवाह पूछा जाता है। स्ट्राइक भी पूछा जाता है। लॉटरी, ऊसर, पतीत, तांबे के कीड़े, सिकंदर, आजादी की नींद, रोशनी, आग तथा खामोशी। राम कुमार वर्मा जी, बादल की मृत्यु, काफी महत्वपूर्ण है इनकी, 1930 का है। पृथ्वीराज की आंखें, ये भी पूछी जाती है। औरंगजेब की आखिरी रात, ये भी पूछा गया था। रेशमी टाई, ये भी पूछा गया था। चारू मित्रा, रूप रंग, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, ये भी पूछा जाता है। ऋतुराज, रजत रश्मि, 10 मिनट, मयूर पंख, दीपदान, ये भी पूछा गया था। दीपदान, कामकंदला, बापू और इंद्रधनुष। तो जो भी मैंने इंडिकेट किया है उसको तो आप खासकर ध्यान में रख ही सकते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क का है देवताओं की छाया में, चरवाहे, तूफान से पहले, कैद और उड़ान, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, साहब को जुकाम है, जोंक, ये ध्यान में रखना है, जोंक इनका। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये भी ध्यान में रखना है। सूखी डाली, ये भी एकांकी तौर पे आती है। भंवर, लक्ष्मी का स्वागत, ये पूछा गया था। और पापी, तो अस्क जी का ये महत्वपूर्ण एकांकी के रूप में है नाट्य। आगे है उदय शंकर भट्ट का एक ही कब्र में, 1936। आदिम युग, समस्या का अंत, आज का आदमी, स्त्री का हृदय, पर्दे के पीछे, ये पूछा जाता है। तो ये खासकर आपको ध्यान में रखना है। और 10,000। सेठ गोविंद दास जी का है अस्पर्धा, 1935। बुद्ध की एक शिष्या, नानक की नमाज, मैत्री,
मानव मन, ईद और होली, हंगर स्ट्राइक, सच्चा कांग्रेसी कौन और बंद नोट। तो आप देख सकते हैं कि उनके समय में जिस तरह की समस्याएँ थी या जिस तरह की पर्यावरण उन्होंने पाया था, उसी तरह के नाटक को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाम भी उन्होंने रखा है। तो ये सारे पर्यावरण पे ही निर्भर होते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं उसी से आपको रचना का थीम मिलता है, जो आप लिख पाते हैं और रचनाकार के लिए बहुत बड़ी बात है। आगे है जगदीश चंद्र माथुर जी का मेरी बांसुरी 1936, भोर का तारा, कलिंग विजय ये ध्यान में रखना है, रीढ़ की हड्डी ये भी ध्यान में रखना है, मकड़ी का जाला, खंडहर, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने ये भी ध्यान में रखना है। आगे है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का मरवे का भोर, अंधा कुआं, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा। ठीक है, आगे नाम है देखिए लिपस्टिक की मुस्कान, ये है विष्णु प्रभाकर जी का, अदृष्टि की खोज और बीमार, वृंदावन लाल वर्मा जी का है, लो भाई पंचों लो, कश्मीर का कांटा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवती चरण ये वृंदावन लाल वर्मा का था और ये भगवती चरण वर्मा का है, चौपाल सबसे बड़ा आदमी, ये पूछ लिया जाता है। नरेश मेहता का है सुबह के घंटे, जैनेन्द्र कुमार ने टकराहट एक एकांकी के तौर पे लिखा है, हरि कृष्ण प्रेमी ने मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर, वाणी मंदिर, देख सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ मंदिर पे ही विचार रखा है। आगे नाम है धर्मवीर भारती जिन्होंने नदी प्यासी थी और मोहन राकेश का एकांकी है अंडे के छिलके, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण नाटककार थे साथ में एकांकीकार थे, सभी को हम लोगों ने देखा जो कि काफी महत्वपूर्ण थे और यहाँ से आपके प्रश्न एकदम से बनने वाले हैं। तो एकदम से इसे श्योर होकर ही देखें कि यहाँ से प्रश्न आपके आएँगे, चाहे आप 6 टू 8, 9 टू 10, 11 टू 12 या फिर यूजीसी नेट या अन्य किसी भी क्षेत्र में हिंदी पीजीटी, टीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विधा है नाटक, क्योंकि यहाँ से 3-4 प्रश्न आपके स्वाभाविक रूप से पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखकर ही इसे देखना है। और 1-2 बार देख लेना है, इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा, क्योंकि एक बार देखेंगे तो भूल सकते हैं। आप नोट कर लें अच्छा तरह से, जो भी इम्पोर्टेंट मैंने बताया है उसे खासकर आप नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है? क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें साथ-साथ इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए, और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। अगला जो थीम मैं लेकर आऊँगी या फिर सेशन जो होगा वो उपन्यास पे होगा, तो सारे उपन्यास को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।